शादी कोई मुकद्दस रिश्ता नहीं, किसी भी मर्द से जिनसी ताल्लुक कायम कर लो। दोस्तों, मियां खलीफा के इस ताजा बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। फैश अदाकारा एक बार फिर से खुफिया ताकतों के इशारों पर नाचने लगी है। कल तक फैश फिल्म इंडस्ट्री को बुरा भला कहने वाली साबिक फैश अदाकारा मियां खलीफा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खवातीन के सेमिनार से खिताब करते हुए इन्हें घटिया और बेहुदा किस्म के मशवरे देने शुरू कर दिए, जिस पर खुद मगरबी खवातीन ने मियां खलीफा को आड़े हाथों लिया। मियां खलीफा ने अपने खिताब में मजीद क्या कहा और खुफिया ताकतें क्या खेल खेलने जा रही हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस मालूमाती और कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मगरिब में राइज खानदानी निजाम से कौन वाकिफ नहीं है, जहां बेहूदगी और फहाशी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ना तो वहां मुकद्दस रिश्तों का एहतराम किया जाता है और ना ही ज़ौजैन के माबैन कायम होने वाला रिश्ता ज्यादा देर बरकरार रह पाता है। इसकी बड़ी वजह वहां के कवानीन है, जिनके मुताबिक औरत जब चाहे अपने शौहर को तलाक दे सकती है। ऐसे हालात में खुफिया ताकतें अपने मकरू अज़ाइम हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रापोगंडे करती भी दिखाई देती हैं। जैसा कि हाल ही में फैश फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा मियां खलीफा को सोची समझी चाल के मुताबिक पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया और फिर इसके जरिए अपना खुफिया पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कुछ दिन मियां खलीफा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खवातीन के सेमिनार से खिताब किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मियां खलीफा को मदऊ किया जाना इंतहाई हैरानी की बात है, और फिर ऐसी खातून जो कि फैश फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हो, और फिर इसे इतने बड़े तालीमी इदारे में खिताब की दावत देना भी अकल से बालातर है। बहरहाल इस खिताब में मियां खलीफा ने औरतों को घटिया नसीहतें की। मियां खलीफा ने दौरान खिताब यह भी बताया कि उसने 3 शादियां की मगर तीनों नाकाम हुई। बकौल मियां खलीफा इसकी पहली शादी 21 साल की उम्र में इसी के बॉयफ्रेंड से हुई थी, जो 2 साल बाद खत्म हो गई क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड इसके मिजाज से मेल नहीं खाता था। मियां खलीफा ने मजीद बताया कि इसकी दूसरी शादी 25 बरस की उम्र में हुई और वो भी महज 2 साल ही चली। फिर मियां खलीफा की मंगनी 30 साल की उम्र में हुई और रुखती से पहले इसने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया। ये सब कुछ बताने के बाद मियां खलीफा ने सेमिनार में मौजूद नौजवान लड़कियों को यह नसीहत की कि शादी कोई मुकद्दस रिश्ता नहीं है, किसी भी मर्द से जिनसी ताल्लुक कायम कर लो और जब तुम्हारा जी भर जाए तो इन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दो। मियां खलीफा के इस बयान पर मगरबी औरतें बहुत बरहम हो गईं और उन्होंने मियां खलीफा को आड़े हाथों लेते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जबकि सेमिनार में मौजूद एक नौजवान लड़की ने तंजिया अंदाज में कहा कि वो औरत जिसकी 3 शादियां नाकाम हो चुकी हैं, वो हमें बताएगी कि हमने अपने शौहरों के साथ कैसे रहना और कैसा ताल्लुक कायम करना है। मियां खलीफा के इस बयान पर मुस्लिम ममालिक में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि मियां खलीफा का ताल्लुक मुस्लिम मुल्क लबनान से है। इन्हीं बयानात की वजह से मियां खलीफा को जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। दर हकीकत मियां खलीफा के जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक जहरीला प्रापोगेंडा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम ममालिक में राइज इस्लामी खानदानी निजाम को तबाह किया जा सके। अगर गौर किया जाए तो इस्लाम ने कोई खास खानदानी निजाम मुतय्यन नहीं किया, बल्कि कुछ बुनियादी असूल व ज़वाबित जरूर मुतय्यन कर रखे हैं, जो जिस भी सिस्टम में पाए जाए वो बेहतरीन करार पाता है। किसी भी ताल्लुक और रिश्तेदारी को निभाने और इसके हकूक अदा करने में अल्लाह का डर और खौफ अहम किरदार अदा करता है। जहां ये खौफ न पाया जाए वहां यकीनन चपकलिश जन्म लेती है। आज मुश्तरका खानदानी निजाम में चपकलिश शायद इसी वजह से बढ़ गई है कि शरीयत के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से बेशतर मसाइल जन्म लेते हैं जो आगे चलकर घरेलू चपकलिश का बायस बनते हैं। मुश्तरका खानदानी निजाम में अगरचे बहुत सी खामियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मौजूदा हालात के लिहाज से न सिर्फ ये काफी मौजू है, बल्कि हमारी मुआशरती और समाजी निजाम जिंदगी से काफी हमांग भी है। अगर कोई शख्स मुश्तरका खानदानी निजाम को नहीं अपनाना चाहता तो इसकी मर्जी, लेकिन जो खुशी से इस निजाम को अपनाना चाहता है या जिनके लिए इसे अपनाना मजबूरी है, इन पर तनकीद नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में लोग मुख्तलिफ किस्म के हालात से गुजर रहे हैं। कहीं इसे अपनाना मजबूरी है तो कहीं ये खैर का बायस है और कहीं ये टूट फूट और नाकामी का शिकार है। बेशतर जगहों पर यह मजबूरी के तौर पर नाफिज है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तादाद खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जिनके लिए किसी किस्म की जायदाद और इसकी तकसीम का मामला नहीं है। तमाम तर मसाइल और मुश्किलात के बावजूद मुश्तरका खानदानी निजाम को अपनाए रखना ही इनकी मजबूरी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम अशराफिया और अपर मिडिल क्लास का मसला नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे और जहां चाहे नया घर खरीद सकते हैं। असल मसला लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का है। मुश्तरका खानदानी निजाम जिनके लिए मुश्किलात की वजह बना हुआ है। कमर तोड़ महंगाई, महदूद आमदनी, कम वसाइल, महंगे प्लाट, बेपनाह तामीरी लागत और किराए के घर की वजह से मुश्तरका खानदानी निजाम से चाहकर भी छुटकारा पाना इस तबके के लिए आसान नहीं है। इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए इसकी खूबियों को अपनाने और खामियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर इस्तात हो तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़कर सिंगल फैमिली सिस्टम को अपनाने में कोई हर्ज नहीं।
اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔